जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। होप सो की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, कभी मौका दीजिए, सर्विस का जान जाएंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर की टेस्ट सीरीज आ रही है। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करूं उससे पहले आपसे विनती है कि जो भी 2, 4, 5, 10 मिनट की ये वीडियो है प्लीज़ देख लीजिए। आप नहीं देखते हैं फिर आप अपना टाइम भी खराब करते हैं, मेरा टाइम भी खराब करते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस होती हैं उन्हीं चीज़ों को आप पर्सनल मैसेज में मुझसे पूछते हो। चलो मेरा टाइम खराब किया, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है भी, पर आपके पास नहीं है। आपका एग्जाम आ गया है, आप मुझे मैसेज कर देते हो, फिर इंतजार करते हो। अब पता नहीं मैं 2 घंटे बाद रिप्लाई दूंगा, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद दूंगा। आप इंतजार करते हो कि सर को ये पूछा है, वो बताएंगे, फिर प्लान करूंगा, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा या फिर रिवीजन शुरू करूंगा या व्हाट एवर जिसके मैटर में पूछे रहते हो। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे चीजें नहीं डिस्कस हैं तो मैसेज करिए, यहाँ पे डिस्कस है तो भाई क्यों मैसेज करना। और बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं एक साथ, तो मुझे भी इश्यूज होते हैं, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। उसमें कुछ लोगों के ऐसे मैसेज होते हैं जो जरूरी होते हैं, उनको अनवांटेड तरीके से इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा मैसेज देख के मुझे भी हेडेक हो जाता है यार कि अब किसको किसको रिप्लाई दें, कैसे दें। तो ये टेस्ट सीरीज है, पहले आप टेस्ट सीरीज के बारे में जान लो, फिर आपकी मर्जी होगी। बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी मैं वही कहूंगा, सारे कोर्स में कहता हूं भाई कि मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूं यही टेस्ट लो, यही कोर्स लो तो आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मेहनत और आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमेशा मतलब ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ है कि इंडिविजुअल आदमी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके सिलेक्शन के लिए। कोई टेस्ट, कोई कोर्स, कोई कोचिंग बस उसको थोड़ा सा पुश कर सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ रोल नहीं होता है। तो टेस्ट के बारे में आप जान लीजिए। पहले ये जो टेस्ट होगा ना, ये होगा 225 का। आप कहोगे लॉजिक ही नहीं बैठता है, पेपर है 300 का, उसमें 3 कैटेगरी है, 100, 100, 100। या तो 100 का कर लेते हैं, या तो 200 या तो 300। ये 225 का क्या लॉजिक है? लॉजिक बताता हूं आपको, बेसिक है बस। ये 100 मार्क्स आपका टेक्निकल कवर करेगा, ठीक है। टेक्निकल आपको पता ही है 100 मार्क्स का आएगा, तो इसमें 100 मार्क्स एज पर योर सिलेबस टेक्निकल कवर होगा। 100 मार्क्स में आपका एक्ट्स एंड रूल रहेगा, ये भी आपको पता है कवर होगा। मैं सोच रहा था कि 200 मार्क्स की ही टेस्ट लेके आए, क्योंकि ये आपका होता है गुजराती में, और इसका मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि ये मैं 100 मार्क्स गुजराती में बना पाऊं। पर मुझे लगा कि जब सारा टेस्ट ले ही रहे हैं तो कुछ टेस्ट और ले लें, कि भाई आप पढ़ रहे हो नॉन टेक्निकल की नहीं पढ़ रहे हो। तो इस वजह से 25 क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया कि इसमें नॉन टेक्निकल का भी ऐड किया जाएगा। वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हालांकि एक्चुअल पेपर में गुजराती में होता है, पर यहां पे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बस ये टेस्ट करने के लिए कि उधर भी आपकी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस रहेगी कि एकदम जीरो करके रखा है, ठीक है। इस 25 में आपके जो भी हो सकता है, 10:15 का रेशियो हो सकता है, 15:10 का रेशियो हो सकता है किसी पेपर में। मतलब किसी में 10 मार्क की रीजनिंग रहेगी, 15 मार्क का जीके वाला पोर्शन रहेगा। किसी में 15 मार्क का जीके वाला रहेगा तो 10 मार्क की रीजनिंग रहेगी। मतलब जो रीजनिंग इंटेलिजेंस रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। और मैंने हर बार कहा है कि आप मिनिमम इसमें 10 मार्क्स तो बिना पढ़े, 10, 12, 15 मार्क्स तो बिना पढ़े स्कोर कर ही सकते हैं, क्योंकि वो रीजनिंग वाला पोर्शन कुछ कर सकते हैं और कुछ कॉमन सेंस के बेसिस पे आप जीके जीएस भी कर ही सकते हो। जीके जीएस ऐसा तो रहता नहीं कि अब दुनिया से कटे हुए आपको कुछ आएगा ही नहीं, कुछ तो आएगा ही, या कुछ तो जय माता दी वाला सही हो जाता है, पर वो रिस्क वाला रहता है। जय माता दी उनका सही होता है ना जो थोड़े मतलब एसोसिएटेड है, न्यूज देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ये रहता है यार ये वाला सही होना चाहिए, कि उनको लगता है कहीं तो सुना है, कहीं तो पढ़ा है, तो उनका जय माता दी सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जो एकदम आंख बंद करके जय माता दी मारते हैं उनका तो गलत ही होता है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गई कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो 225 मार्क्स की क्यों है। बस एक बेसिक टेस्ट लेने के लिए कि आप लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हो। इससे ये भी पता चलता है कि भाई जो लोग पेपर देने वाले हैं वो कितने सीरियस हैं और किस स्कोर तक पहुंच रहे हैं। बाकी सारे लोग पेपर होने से पहले कट ऑफ भी कई सारे लोग पूछते हैं। जनरली मैं जो लोगों को बताया है, कैटेगरी वाइज तो नहीं बताया, पर मैं कहता हूं भाई आपको 150 प्लस ही लाने हैं, इससे कम में तो भूल जाना। हाँ, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हो तो मे बी चांस है, पर इससे कम में तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इससे ऊपर ही रहना है, कोशिश करिए जितना ज्यादा रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप लोग कितना परफॉर्म कर रहे हो। परसेंटेज वाइज तो लगेगा ही ना कि 60% ला रहे हो, 50% ला रहे हो, 70% कितने लोग ला रहे हैं,
उसके हिसाब से ग्रेडिंग भी ऐप ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये आपका टेस्ट है। एक बात का आपको इंतजार होगा कि भाई पैसे तो बता दो, पैसे तो लोगे, फ्री में तो दोगे नहीं, तो पैसे भी बता दो साथ साथ कितने पैसे लोगे। बताता हूं भाई, उससे पहले ये शेड्यूल देख लीजिए, टेस्ट कब कब है। यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है, 7 अगस्त को फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, 14, 21, 28 एंड 31। 2 टेस्ट इंटेंसली मैंने क्लोज रखे हुए हैं ये दोनों, वो इस वजह से कि इससे पहले डीडी वाला आपका एग्जाम हो जाएगा, तो थोड़ा एग्जाम पैटर्न देखा जाएगा ना कि भाई कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं हुआ है ना पेपर में। अगर वो चेंज हुए हैं ऐसे कुछ, तो वहां पे उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये इसी पर्पज की वजह से रखा गया है। अब कुछ लोग डीडी मतलब डिप्टी डायरेक्टर की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि लें कि नहीं लें, तो ये तो टोटली मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ ऑफिसर का किया जाएगा। डीडी का सिलेबस और हेल्थ ऑफिसर का अराउंड 280-85% सेम ही है, कुछ टॉपिक में डिफरेंसेज हैं, तो आप देख लीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल आपके माइंड में आएगी कि सब लोग इस पूरे टेस्ट का पैसा देंगे, हम तो 3 ही का देंगे। तो मुझे लगता नहीं कि आपको पैसे का इश्यूज होगा, क्योंकि आप 8 ईयर एक्सपीरियंस वाले हो, तो जॉब कर रहे होगे, तो कमाने वालों को 200-400 रुपये बहुत ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप परचेज ही कीजिए, आप कंफर्टेबल हो तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं प्राइस के ऊपर कि कितना प्राइस इसके लिए आपको पे करना होगा ये टेस्ट देने के लिए। तो जो लोग किसी कोर्स में नहीं है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए भाई, फिर इंडिविजुअल मैसेज मत करिएगा, और ना ही इसमें कोई कूपन है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप फिर से कोई इंडिविजुअल मैसेज ना करें कि कूपन दे दीजिए या ऐसा कुछ, क्योंकि वो सब है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सब हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब हमारे कम्युनिकेशन का बस टाइम वेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी, तो कोई मतलब नहीं है। इस टोटल 5 जो टेस्ट हैं, 225 मार्क्स का एक टेस्ट होगा। इसके लिए अगर आप किसी भी कोर्स में नहीं हो, किसी भी कोर्स मतलब ये ISHO वाले जो कोर्स हैं या DD वाला जो कोर्स है हमारा, निर्माण बैच और अर्जुना बैच, अगर आप निर्माण बैच में भी नहीं हो, अर्जुना बैच में भी नहीं हो, किसी बैच में नहीं हो, तो आपको पे करना होगा 700 रुपीज। 700 रुपीज इसका टेस्ट का प्राइस है। 700 में फर्स्ट 3 डेज के लिए, मतलब जिस दिन ये वीडियो आ जाएगी उस दिन, उसके एक दिन बाद, उसके एक दिन और बाद के लिए 100 रुपीज इसमें ऑफ होगी। तो अगर इन 2-3 दिनों में आप परचेज करते हो तो आपको 100 रुपीज ऑफ मिलके ये 600 का हो जाएगा। अगर आप निर्माण बैच में हो, हमारा एक बैच है निर्माण बैच जिसमें हम टेक्निकल पढ़ाते हैं, ISHO के लिए टेक्निकल वाला कोर्स है, उसमें 100 रुपीज और आपको ऑफ मिलेगा। तो 600 में से 100 माइनस कर देंगे तो यहां पे आपको ये पड़ेगा 500 रुपीज का। अगर आप अर्जुना बैच में हो, जो बैच एक्ट के लिए है, तो वहां पे आपको एडिशनल 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो 500 में से हम 100 और माइनस कर देते हैं, तो ये आपको पड़ेगा 400 रुपीज का। मतलब अगर आप अर्जुना बैच में हो तो आपको 400 का पड़ेगा, निर्माण बैच में हो तो 500 का पड़ेगा। अब ये पड़ेगा कैसे, आपको कूपन आपके इनबॉक्स में चला गया होगा, चेक कर लीजिए इनबॉक्स का कूपन आपको ये कोर्स परचेज करते टाइम अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि जो कोर्स चल रहे हैं उसमें तो टेस्ट हो ही रहे हैं, हम टेस्ट खरीदे नहीं खरीदे, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें टेस्ट हो ही रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट थोड़े मिक्स होके आएंगे, मतलब जो चीजें हैं उसी रेशियो में आएंगी जिस रेशियो में अब वहां पे तो टॉपिक वाइज टेस्ट हुए होंगे या फिर उनमें मिक्स टेस्ट हुए होंगे, वेटेज वहां पे नहीं होगा। पर यहाँ पे वेटेज के हिसाब से आएगा आपका टेस्ट कि मतलब कौन सा सिलेबस कितना है, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मिक्स होके आएगा। टेक्निकल और एक्ट का मिक्स रहेगा, नॉन टेक का जो 25 क्वेश्चन है वो मिक्स रहेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप परचेज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, उसी में देना चाहते हो, उसमें इंडिविजुअल सब आप जिस कोर्स में हो उसका तो टेस्ट वहां पे हो ही रहा है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टाइम कोर्स में ये इशू हुआ था और उसके लिए मैसेज फिर से मैं इनबॉक्स में ढेर सारे रिसीव करने लग गया था। ये जो 100 रुपीज का ऑफ है ना, ये है आज माने कि 30 जुलाई को, 31 जुलाई को और 1 अगस्त को। इसके बाद ये वाला 100 रुपीज का ऑफ हट जाएगा। जैसे ही ये ऑफ हटेगा ये कोर्स हो जाएगा 700 का। तो कोई भी परचेज करेगा प्लीज पर्सनल में आस्क ना करें कूपन की ये कूपन दे दीजिए, पहले था अब नहीं है, क्योंकि ये कोई कूपन नहीं है, स्ट्रेट ऑफ है, फिर ये हट जाएगा। जब ये हटेगा तो ये 700 का हो जाएगा। 700 होने के बाद अगर आप किसी कोर्स में हो और ये कूपन आप अप्लाई करते हो, उस समय ये 100 रुपीज ज्यादा का मिलेगा, मतलब इनको मिलेगा 500 का, इनको मिलेगा 600 का, क्योंकि ये जो एडिशनल बेनिफिट्स है ये केवल 3 डेज के लिए ही है, मतलब 1 अगस्त तक ही है। तो ये पूरा हमारा डिटेल रहा।
कोर्स का मतलब ये टेस्ट का टाइम क्या होगा, तो टाइम डिसाइड किया गया है 8 PM का, कि आप खाना पीना खा के आराम से बैठना। और टेस्ट का टाइमिंग कितना होगा, तो जीपीएससी आपको 36 सेकेंड देती है हर क्वेश्चन के लिए। 300 का जो पेपर होता है 3 आवर का, हम उसी के रेशियो में आपको देते हैं। हालांकि वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जीके जीएस नहीं आता तो वो टाइम कट करके आप वहां पे लगा सकते हो, बट फिर भी ठीक है, अभी इतना वेटेज का वो नहीं लेते हैं। तो ये जो आपका होगा टेस्ट, ये होगा 2 आवर का, 2 आवर प्लस 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये टाइम होगा आपके टेस्ट का। 225 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये पूरा सीन रहा। होप सो कि मैं यहाँ पे क्लियर हूँगा और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इंटरेस्टेड हो तो परचेज कर सकते हो, बाकी इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो कॉन्सेंट्रेट करिए, भाग दौड़ बंद करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, वही आपका एग्जाम में हेल्प करेगा। केवल थियरी पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे या नहीं देंगे तो आपको हेल्प हो नहीं पाएगा। इस टेस्ट में कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलने वाली है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो भी होगा आपके ऐप में ही होगा, वहीं पे आपको मतलब इससे रिवीजन आप बिल्कुल कर सकते हो, ये खुला रहेगा। हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूं, अटेम्प्ट का एक अटेम्प्ट तो अभी आपको मिल जाएगा जब ये टेस्ट वो होगा, फिर दूसरा अटेम्प्ट आपको मिलेगा जब ये सारे टेस्ट एंड हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको हर टेस्ट का सेकेंड अटेम्प्ट मिलेगा। ये होने के बाद ये 31 का टेस्ट अटेम्प्ट होगा ना, तो फर्स्ट और सेकेंड 2 दिन आपके पास बचे रहेंगे। उन 2 दिनों में आप एक बार फिर से सारे टेस्ट रिवाइज करने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो कि हाँ, जो चीजें आपने पढ़ा है, जो पहली बार सही किया था, क्या फिर से सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो सेकेंड अटेम्प्ट आपको तब मिल जाएगा। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो था मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कभी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।